अब हम चलते हैं क्रेनियल नर्व 3, 4 और 6 की पाल्सीज पे। उससे पहले आपको क्रेनियल नर्व 3 का क्रॉस सेक्शन आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका एक इनर सेक्शन होता है, ये वाला सारा इनर सेक्शन है और ये वाला आउटर सेक्शन है, ठीक है। जो इनर सेक्शन है वो बेसिकली होता है मोटर आउटपुट, ठीक है, टू एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स को अंदर वाली चीज़ कंट्रोल कर रही है, ठीक है। और ये बेसिकली डैमेज होता है जब इस्कीमिया होगा या फिर डायबिटीज़ होगी, इस तरह की चीज़ होगी, ठीक है। और ये जो आउटर सेक्शन है, आउटर सेक्शन जो है ये दे रहा होता है पैरासिम्पैथेटिक आउटपुट, जो आपके अकोमोडेशन कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स से या लाइट रिफ्लेक्स से उसको ये आउटर पोर्शन दे रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कोई मैस लीजन होती है ना, तो उसमें इफेक्ट होता है। अब मैं अगली चीज़ आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट निमोनिक है, LR6SO4O3, मतलब कि लेटरल रेक्टस को कंट्रोल कर रहा होता है 6 क्रेनियल नर्व ने, सुपीरियर ऑब्लिक को कंट्रोल करना होता है 4th क्रेनियल नर्व ने, और बाकी सारे मसल्स को एक्स्ट्राओकुलर को कंट्रोल करना होता है 3rd क्रेनियल नर्व ने। अब चलते हैं मसल्स की तरफ। पहले मैं आपको मसल्स बताता हूँ, ठीक है। एक अगर लेफ्ट आई कंसिडर करें फिलहाल आप, ठीक है। अब ये है लेटरल एरियाज, ठीक है, और ये सेंटर में आपकी आ जाती है नाक, ठीक है, ये नाक है आपकी, ठीक है। तो होना क्या है, अब ये लेफ्ट जो है ना, लेफ्ट को कंसिडर करें, मीडियल रेक्टस इसको मीडियली लेके आएगा, राइट को भी मीडियल रेक्टस मीडियली लेके आएगा, ठीक है। ये देखिए ठहरे मैं इसमें लेज़र पॉइंटर ले लेता हूँ। मीडियल रेक्टस अंदर की तरफ लेके जाएगा, लेटरल रेक्टस दोनों को बाहर की तरफ लेके जाएंगे अपनी अपनी साइड के, ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि अगर आई एडक्टेड हो, अंदर की तरफ मीडियली हो, ठीक है, तो इसको ऊपर जो लेके जाएगा वो है इंफीरियर ऑब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्टा हिसाब है। एडक्टेड आई में ऊपर लेके जाएगा इंफीरियर ऑब्लिक और एडक्टेड आई में नीचे लेके जाएगा सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है। और बाकी इंफीरियर रेक्टस जो है वो एबडक्टेड आई में बाहर की तरफ जो निकली हुई है उसमें नीचे लेके जाएगा, और सुपीरियर रेक्टस जो है, ठीक है, वो एबडक्टेड आई में ऊपर की तरफ लेके जाएगा। जो एक मिसनोमर है या उल्टा है वो ये है कि इंफीरियर ऑब्लिक ने ऊपर लेके जाना है और सुपीरियर ऑब्लिक ने नीचे लेके आना है। ये इसकी एनाटमी की वजह से है कि ये कर्व कर रहे होते हैं एक बोनी प्रोमिनेंस के इर्द गिर्द, वो एक लंबी डिटेल है, अभी आप सिर्फ इतना याद रख लें, इससे आपका गुजारा हो जाएगा। अब होना क्या है कि फ़र्ज़ करें कि मैंने आपको निमोनिक बताया, क्या था निमोनिक, ये था हमारे पास LR6SO4O3, ठीक है। अगर आपकी 6th क्रेनियल नर्व डैमेज होती है, 6th क्रेनियल नर्व आपकी अगर डैमेज होती है तो गया आपका लेटरल रेक्टस, ये वाला लेटरल रेक्टस चला जाएगा, ये, ठीक है। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ग्रीन, ठीक है। लेटरल रेक्टस चला गया। अब लेटरल रेक्टस गया तो आय किधर जाएगी, आय जाएगी अंदर की तरफ, तो आय मीडियली डायरेक्टेड आय होगी, दैट कैन नॉट एबडक्ट, बाहर की तरफ नहीं जा सकेगी, ठीक है। अब अगर आपकी 4th क्रेनियल नर्व डैमेज होती है, 4th क्रेनियल नर्व, इसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ येलो, ठीक है, तो आपका जाएगा सुपीरियर ऑब्लिक, ये वाला सुपीरियर ऑब्लिक चला गया। अब जब सुपीरियर ऑब्लिक ने कहाँ लेके आना था आपके सामने, नीचे और अंदर की तरफ, ठीक है। तो फिर आय किधर को जाएगी, आपको समझ लग रही है, खुद ही आपको समझ लग रही है, ठीक है। इस केस में आय जाएगी ऊपर की तरफ, आय ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब आय क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगी तो आप नीचे वाली चीज़ नहीं देख सकोगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीढ़ियाँ उतर रहे हो, ठीक है, तो आप नहीं देख सकोगे, देयर विल बी प्रॉब्लम्स विद
गोइंग डाउन द स्टेयर्स, ऑब्वियसली, ठीक है, इसलिए बंदा फिर अपना हेड टिल्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर नर्व ने अदर्स को सबको सप्लाई करना है, O3 है ना। अब इसमें भी दो तरह के हैं, ठीक है, मैंने आपको मोटर और वो बता चुका हूँ। अब अगर तो उड़ता है मोटर आउटपुट, ठीक है, तो मोटर आउटपुट में आपके पास तीन चीज़ें आती हैं। एक तो आपके पास आ जाती है कि आईलेट को सप्लाई कर रही है तो टोसिस होगी, आईलेट नीचे गिर जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि बाकी सारे मसल्स चले गए, ठीक है। और अब फंक्शनल कौन से हैं, ठीक है। अब जो फंक्शनल है ना मसल्स, ठीक है, इस केस में अगर ऑक्यूलोमोटर उड़ती है तो ये वाला लिख लेता हूँ मैं। फंक्शनल जो हैं वो सिर्फ होंगे कौन कौन से, लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है। तो लेटरल रेक्टस इसको इधर को खींचेगा, सुपीरियर ऑब्लिक इसको नीचे करेगा, तो अल्टीमेटली आई जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, डाउन एंड आउट गेज हो जाएगी, डाउन एंड आउट। तो इसमें इंसान को ऊपर देखने में मसला होगा, सुपीरियर ऑब्लिक में नीचे देखने में मसला था और ऑक्यूलोमोटर में ऊपर देखने में मसला होगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जो मैंने आपको बतानी थी क्रेनियल नर्व पाल्सीज। अगर क्रेनियल नर्व 3 का पैरासिम्पैथेटिक आउटपुट वाला हिस्सा उड़ जाता है, मतलब कि ये वाला हिस्सा उड़ता है अगर मैस लीजन की वजह से, तो फिर वही वाली बातें होंगी जो मैं आपको बता चुका हूँ। लाइट रिफ्लेक्स डिमिनिश्ड होगा या एब्सेंट होगा, ठीक है, और उसमें ब्लोन प्यूपिल होगी, मतलब कि कंस्ट्रक्ट नहीं करेगी, ठीक है। और साथ अगर ये भी इन्वॉल्व है मोटर वाला भी, तो डाउन एंड आउट हो जाएगी। तो ये आपकी क्रेनियल नर्व 3, 4, 6 पाल्सीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ज़्यादा डाउन एंड आउट वाला जाता है, ठीक है। बाकी भी आपको पता होना चाहिए, पूछ कुछ भी सकते हैं इसमें से, कॉन्सेप्ट से करेंगे तो कभी भी नहीं भूलेगा ये। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है, वो है इंट्रा न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लीजिया का। अच्छा, इंट्रा न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लीजिया में क्या होता है कि आपके जो आइज़ हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रही होती। अब कोऑर्डिनेट कैसे नहीं कर रही होती, अब आपको पता है LR6SO4O3, मतलब कि लेटरल रेक्टस को कंट्रोल करना है 6th क्रेनियल नर्व ने, ठीक है। और मीडियल रेक्टस को क्या चीज़ कंट्रोल कर रही होगी, आप ही कर रही होगी मीडियल रेक्टस को कंट्रोल क्रेनियल नर्व 3। मतलब क्रेनियल नर्व 3 और क्रेनियल नर्व 6 ने आपस में क्रॉस टॉक करनी है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आंख को मूव करवाना है, ठीक है। अब असूली तौर पे अगर फ़र्ज़ करें कि इंसान ने देखना है राइट साइड की तरफ, ठीक है, तो फिर राइट का लेटरल रेक्टस काम करेगा और लेफ़्ट का मीडियल रेक्टस। लेफ़्ट का मीडियल रेक्टस जो है वो काम करेगा बाय एक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व 3, ठीक है। और जो राइट का लेटरल रेक्टस है वो एक्ट करेगा बाय एक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व 6। अब जो क्रेनियल नर्व 3 और 6 के बीच में एक लिंक जोड़ रही होती है चीज़, वो आ जाती है आपकी ये है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। ये जो न्यूक्लियाई के बीच में एक लिंक जोड़ रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये मजबूर करती है आँख को एक तरफ, जिस तरफ आँख देख रही होती है, दूसरी को मजबूर करती है कि वो भी उसी तरफ देखे, इसलिए एक कोऑर्डिनेशन में मूव कर रही होती है। अगर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस ही उड़ जाए, जैसे इस केस में ये वाला मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस उड़ जाता है, ठीक है, तो फिर इनकी कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाएगी आंखों की, ठीक है। कन्वर्जेंस नॉर्मल होगी, ठीक है, लेकिन जो एबडक्टिंग आई होगी उसमें निस्टैग्मस शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपको ये वाला केस समझाता हूँ। अगर एक इंसान राइट की तरफ देखता है, ठीक है, राइट की तरफ इंसान देख रहा है, मैं हाइलाइटर ले लूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। एक इंसान ने इस तरफ देखना है, इस तरफ देखना है, तो ये एक्टिवेट होना चाहिए और साथ इसका मीडियल रेक्टस एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है। होता क्या है कि असूली तौर पे होना ये चाहिए कि ये वाला क्रेनियल नर्व 6 न्यूक्लियस फायर करेगा और लेटरल रेक्टस को इस तरफ मजबूर करेगा कि राइट को इस तरफ लेके आए, ठीक है। और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस साथ ही क्या करता है, असूली तौर पे करना ये चाहिए ना, ठीक है, करना ये चाहिए कि ये
क्रेनियल नर्व 3 के न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करे और कहे कि तुम भी इसको इधर लेके आओ, ठीक है, यही बात बनती है ना। अब होता ये है कि अगर ये वाला भूल जाए, ये नहीं है, अगर लीजन है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल वेसिकुलस इस वाले में, ठीक है, इसमें लीजन है, तो ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो उसकी वजह से होगा ये कि ये मीडियली मूव नहीं करेगा, ठीक है, और ये लेटरली मूव कर जाएगी आई। अब ये जो लेटरली जब आई मूव कर जाएगी तो उसकी वजह से ये अब एबडक्टेड स्टेट में है, एबडक्टेड स्टेट में, ठीक है, एबडक्टेड स्टेट में। एबडक्टेड स्टेट में ये जो पैरालाइज्ड आई है, सॉरी ये जो साइड पे निकली हुई आई है, इसके अंदर बेसिकली आप क्या निस्टैग्मस शुरू हो जाएगा, आंख यूं यूं हिलने लग जाएगी, यूं यूं हिलने लग जाएगी, ठीक है। तो अब जो डायरेक्शनल टर्म है, ठीक है, वो हम किस लिहाज से करते हैं, कौन सी आई पैरालाइज्ड है, ठीक है, मतलब कि जौन सी आई जो है वो मूव नहीं कर रही ना, पैरालाइज्ड आई है, हम कहेंगे उस तरफ का इंट्रा न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लीजिया है। जो आई मूव नहीं की उसके हिसाब से करना है, और यही कहेंगे कि उसी साइड का मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल वेसिकुलस उड़ा है। जैसे इस केस में जो मैंने अभी बनाया है, लेफ्ट मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल वेसिकुलस उड़ गया, ठीक है, और लेफ्ट आई पैरालाइज्ड है, तो इसको हम कह देंगे लेफ्ट इंट्रा न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लीजिया, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, पूछा वैसे आज तक नहीं गया, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि CPSP अगर फंसाता है तो ऐसी चीज़ों में ही फंसाता है, ठीक है। अब आय आपकी ख़त्म हो गई है।